नमस्कार आप सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने एक बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल से घर आने के बाद लड़के ने अपना बैग कुर्सी पर फेंका और अपनी माँ पर नाराज़ होकर कहने लगा, माँ, आज तू मेरे स्कूल क्यों आई? माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डब्बे में चटनी रखना भूल गई थी। तू और बिना चटनी के डब्बा लेकर चला गया, इसलिए मैं चटनी का डब्बा लेकर तेरे स्कूल आई थी। क्यों? तुझे नहीं पता तेरी आंखें खराब है क्या? माँ, तेरे जाने के बाद सब मुझ पे हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे कानी का बेटा कहकर बुला रहे थे। माँ बोली, ठीक है, फिर मैं कभी तेरे स्कूल नहीं आऊँगी। तुझे भूख लगी होगी बेटा, खाना खा ले। पर उस लड़के को तो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, और गुस्से से माँ को भला बुरा कहने लगा कि तू तो अंधी है, अंधी। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी नाराज़गी चेहरे पर नहीं दिखाई और ना ही कभी अपने बेटे पर गुस्सा किया। वह तो बस अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसके लिए वह दिन रात खूब मेहनत भी करती थी। लड़के के स्कूल की परीक्षा ख़त्म हो गई। वह स्कूल में प्रथम आया। उसके स्कूल में बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जाने के लिए वह सुबह तैयार होकर घर से निकलने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं भी आऊँ तेरे साथ? लड़का गुस्से से बोला, नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन भला माँ का दिल कहाँ मानता। वह अपने बेटे को सम्मानित होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए चुपचाप स्कूल चली गई और जाकर सबसे पीछे खड़ी हो गई। अपने बेटे को सम्मान पाते हुए देखकर वह बहुत खुश हुई। जब लड़का घर आया तो माँ बोली, बेटा, आज तुझे सम्मानित होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतना कहना था कि लड़का उस पर चिल्ला पड़ा कि भला तुम मेरे स्कूल क्यों आई? तुझे कितनी बार मना किया है मैंने, मेरे स्कूल मत आया करो, फिर भी तुम मेरे स्कूल आ गई। लेकिन तू भूल जाती है क्या कि तू अंधी है? उसकी इन कड़वी बातों से माँ को रोना आ गया। लेकिन उसे ना तो माँ के आंसू दिखाई दे रहे थे और ना ही अपनी माँ की ममता और ना ही उसका दुख। वह तो गुस्से से बस अपनी माँ पर चिल्लाता रहा। इसी तरह दिन बीतते रहे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। पढ़ लिख कर एक उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसकी शादी भी हो गई। अब बहू घर आ गई थी। बहू के घर आने से माँ बहुत खुश थी। लेकिन कुछ दिन बाद बहू भी अपनी माँ पर शिकायतें करने लगी। पड़ोस के लोग मुझे अंधे की बहू बुलाते हैं। फिर एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम और अपमान नहीं सह सकते। तुम्हारे अंधेपन के कारण हमारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम दोनों दूसरे शहर जा रहे हैं। और फिर दोनों पति पत्नी माँ को छोड़कर दूसरे शहर चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी अकेली रह गई। वह बहुत रोई, लेकिन किसी को उसके आंसू और दुख दिखाई न दिए। दूसरे शहर जाकर बेटे ने खूब पैसे कमाए, खूब तरक्की करी, लेकिन कभी भी अपनी माँ की कोई खोज खबर ना ली। ऐसे ही कई साल बीत गए। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। उसके मन में अपने बच्चों को देखने की बहुत इच्छा होती। एक दिन माँ ने सोचा कि पता नहीं अब जीवन के कितने दिन बचे हैं, एक बार अपने बच्चों को देख लूँ। वह दूसरे शहर अपने बेटे से मिलने जा पहुँची। जब वह बेटे के घर पहुँची तो बाहर अपने पोते पोती को खेलते हुए देखते हुए उसे बहुत खुशी हुई। वह फूले ना समाई। उसने बच्चों को प्यार करना चाहा। तभी बहू आ गई। गुस्से से बोली, आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। क्यों आई हो यहाँ पर? इतने में बेटा भी आ गया और माँ को देखकर गुस्से से बोला कि तुम यहाँ पर भी चली आई? हमें कहीं तो शांति से जीने दो। चली जाओ यहाँ पर।
क्या करने आई हो यहाँ पर? बेटे ने इस कठोर व्यवहार को देखकर माँ रोने लगी और वहाँ से वापस लौट आई। कुछ समय बाद लड़के के पास फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम्हें याद कर रही है, एक बार मिलने आ जाओ। लड़का जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर समाज के डर के कारण वह माँ के पास जाता। जिस दिन वह माँ के पास गया, उससे 2 दिन पहले ही उसकी माँ गुजर चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया, अंतिम समय में वह उसे ही याद कर रही थी, उसका ही ध्यान कर रही थी। उन लोगों ने एक दिन इंतज़ार किया। जब उसका बेटा वहाँ नहीं आया तो उन्होंने उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। लड़का मन ही मन सोचने लगा, चलो अच्छा है, इस बुढ़िया से मुक्ति तो मिली। पड़ोसियों ने उसे एक लिफाफा थमा दिया जो उसकी माँ ने दिया था। जब घर पहुँचा तो चाय पीते पीते समय मिला तो उसने लिफाफा खोला और उसमें एक चिट्ठी मिली। लड़के ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है, लगता है अब ज़्यादा दिन जी ना पाऊँगी। एक बार जाने से पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हें एक बात बतानी थी। जब तुम बहुत छोटे थे तो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। तुम्हारे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा तुम्हारी आँखों पर, तुम्हारे इलाज पर लगा दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। तुम्हारी आँख ठीक नहीं हो पाई। मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी ना गई। भले अपने बच्चे को कोई ऐसे कैसे देख सकता है, तो मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी, एक आँख तुम्हें लगवा दी। बेटे मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, खूब तरक्की करो। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़कर उसके हाथ से चाय का कप छूट गया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, तुमने मेरे लिए अपनी आँख कुर्बान कर दी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो माँ। लेकिन अब इस पछतावे का क्या फ़ायदा? माँ तो जा चुकी थी। जीवन भर अपने जिस बेटे को प्यार के लिए तरसती रही, जिसका जीवन सुधारने के लिए उसने कुर्बानी दी, उसी बेटे ने हमेशा अपनी माँ का तिरस्कार किया, उसे अंधी कहता रहा। दोस्तों, माँ बाप पूरे जीवन न जाने कितनी कुर्बानियाँ अपने बच्चों के लिए देते हैं, और वही बच्चे कभी भी अपने माँ बाप को नहीं समझते, उनका अपमान करते हैं। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।